Welcome to the second session of aspirants questions and my answers. इस सेशन में मैं यूपीएससी एस्पायरेंट्स के डाउट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ. एस्पायरेंट्स मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अपने डाउट पूछते हैं एंड आई ट्राई टू आंसर देम एज मच एज पॉसिबल इन माई दिस सेशन. सो विल स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है आज का है मेरे पास. विच इज द बेस्ट वेबसाइट टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स? इनसाइट्स ऑन इंडिया. नो डाउट. सी मैंने इतना लाइक कॉन्फिडेंट आंसर क्यों दिया? फर्स्ट, इनसाइट्स ऑन इंडिया मैं खुद पास्ट 3 इयर्स से फॉलो कर रहा हूँ और पास्ट 3 इयर्स से वो लोग कंटिन्यूस बेसिस पे अपना इनिशिएटिव कर रहे हैं. ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स थी जिन्होंने फर्स्ट इनिशियल डेज में ये सब चीज़ें की, लाइक पोस्टिंग करंट अफेयर्स, पोस्टिंग डेली क्विज, लेकिन वो लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए. इनसाइट्स ऑन इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंटिन्यूस बेसिस पे आज तक उसे करता है. सो यू कैन रिलाई ऑन दैट सोर्स. सो यू कैन रिफर इनसाइट्स ऑन इंडिया एंड सी. इनसाइट्स ऑन इंडिया आपका प्रीलिम्स भी कवर करेगा, आपका मेंस भी कवर करेगा. प्रीलिम्स का वो लोग डेली क्विज डालते हैं एंड मेंस के लिए वो लोग का इनसाइट सिक्योर नाम का एक इनिशिएटिव है. सो ट्राई टू डू योर प्रैक्टिस ऑन इनसाइट्स ऑन इंडिया ऑन अ डेली बेसिस. यू विल फेच सम गुड रिजल्ट्स. इट्स माय गारंटी. दूसरा क्वेश्चन आया अपने पास आज. वेयर एंड व्हेन शुड आई स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द यूपीएससी सीएसए एग्जाम? वेयर का मैं ये समझता हूँ कि एस्पायरेंट मुझे ये पूछना चाह रहा है कि दिल्ली में प्रिपरेशन चालू करना चाहिए या फिर जहाँ आप रहते हो आपके होम टाउन से. सी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दिल्ली जाना ही चाहिए, लेकिन आप दिल्ली जाओगे तो आपका बहुत प्रॉफिट होगा. क्यों? दिल्ली इज अ हब. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिल्ली आप जाओगे तो उधर आपको बहुत सारे कोचिंग मिलेंगे. आप उस एनवायरनमेंट में रहोगे, आप उसके बाहर नहीं जाओगे. और रिसोर्सेज वगैरह का तो मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वो तो आजकल सब सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाता है. लेकिन जब आप एनवायरनमेंट में रहते हो तभी आपका डाउट सॉल्व होना बहुत आसान होता है. आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ के किसी कोच से जाके मिल सकते हो. आपके आजू बाजू वाले लोग भी यूपीएससी का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं. आप अपने डाउट्स उनसे भी सॉल्व करा सकते हो या आप किसी कोचिंग क्लासेस में भी सॉल्व करा सकते हो. और कोचिंग क्लासेस यूपीएससी के आज हर गली कस्बे में आ गए, लेकिन जो क्वालिटी कोचिंग क्लासेस का दिल्ली में है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा. सो आई प्रिफर टू गो टू सम हब. I stay in Maharashtra and I went to Pune for my preparation and I am planning to go to Delhi as well. लेकिन अभी थोड़ा लॉकडाउन के वजह से आई एम स्टक हियर इन मुंबई. सो वेन का तो आंसर मैंने दे दिया. वेन के लिए सी वेन का ऐसा कोई एक डिफाइनाइट आंसर तो नहीं है. आप अगर ग्रेजुएशन में हो तो भी आप प्रिपरेशन चालू कर सकते हो. आपका ग्रेजुएशन होके 2-3 साल हो गया फिर भी आप प्रिपरेशन चालू कर सकते हो. यूपीएससी का एज लिमिट 32 है, तो आप 30 तक प्रिपरेशन चालू करोगे तो भी कुछ इशू नहीं है. लेकिन जितना आप जल्दी चालू करोगे आपका रिजल्ट उतना जल्दी आएगा. सो अगर आपने 12th में ही डिसाइड कर लिया है कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी का प्रिपरेशन करना ही है, तो ग्रेजुएशन में आप ऐसा सब्जेक्ट लो जिसको आप यूपीएससी में ऑप्शनल चूज कर सकते हो, सो दैट यू विल गेट सम बेनिफिट्स. नाउ थर्ड क्वेश्चन. कैन इग्नू स्टडी मटेरियल बी एन ऑल्टरनेटिव टू स्टैंडर्ड बुक्स फॉर यूपीएससी? नो, नॉट एग्जैक्टली. सी स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो खास यूपीएससी के लिए लिखे गए, लाइक लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, स्पेक्ट्रम फॉर हिस्ट्री और संजीव वर्मा फॉर इकोनॉमी या रमेश सिंह फॉर इकोनॉमी. ये जो बुक्स है ये खास यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रख के बनाए गए.
इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है वो एकेडमिक के लिए लाइक BA MA उसके लिए बनाया गया। सो अगर आप ऑप्शनल का प्रिपरेशन कर रहे हो देन यू कैन रिफर इग्नू से ही पढ़ो। ये भी नहीं मैं बोलूँगा क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छा क्वालिटी मटेरियल आ गया है जो इग्नू को भी कवर कर लेगा। सो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं ये दूंगा कि आप स्टैंडर्ड मटेरियल को अगर इग्नू से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि इग्नू इज एन एकेडमिक मटेरियल, स्टैंडर्ड मटेरियल इज फॉर UPSC। सो आप इग्नू को जरूर रेफर करो, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। इग्नू के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो उनका लेवल ही अलग है भाई, तो उनका जो कंटेंट है ना वो आप पढ़ सकते हो, अब आप रेफर कर सकते हो। लेकिन आप किसी एक चीज को ही आप UPSC में अगर फॉलो करने का ट्राई करोगे तो वैसा नहीं होगा। जो मैं बोलने का ट्राई कर रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन ये है कि स्टैंडर्ड मटेरियल बाजू में रख के मैं सिर्फ इग्नू पढ़ूंगा तो होगा क्या, तो वैसा नहीं होगा। इग्नू का मटेरियल अच्छा है लेकिन वो स्टैंडर्ड मटेरियल को रिप्लेस नहीं कर सकता, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। सो फोर्थ क्वेश्चन, is GS Core prelims and mains test series are up to the UPSC standards? Not exactly UPSC standards, लेकिन in itself it's a very good web series, sorry टेस्ट सीरीज। वो अभी लॉकडाउन के वजह से दिमाग में सिर्फ वेब सीरीज बैठ गया, उसके वजह से गलती हुआ। सो आई वांटेड टू से कि इट्स अ वेरी गुड टेस्ट सीरीज। तो मार्केट में ऐसे 3 टेस्ट सीरीज हैं जो आप आंख बंद करके भी ले सकते हो। एक है विजन, दूसरा है इनसाइट, तीसरा है GS Core। मैंने खुद भी GS Core फॉलो किया हुआ है। GS Core मेक्स अ वेरी 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 गुड टेस्ट सीरीज। GS Core के टेस्ट सीरीज का आपको ये फायदा होगा कि आपको पूरे के पूरे 30 टेस्ट जो उनके होते हैं पूरे के पूरे मार्केट में मिल जाएंगे। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, 2016 में मुझसे ये गलती हुआ था कि मैंने विजन, इनसाइट और GS Core छोड़ के कुछ तो एक रैंडम टेस्ट दिया था, मुझे तो अभी उसका नाम भी नहीं याद आ रहा। तो उसके पहले 8 टेस्ट मुझे मिल गए एज पर देयर शेड्यूल। बट जैसा ही 8वां टेस्ट हुआ, 9th 10th के बाद टेस्ट मुझे मिला ही नहीं। तो जो मेरा एक लिंक लगा था वो टूट गया और मैंने फिर जाके किसी जो एक फ्री UPSC मटेरियल्स नाम का एक ब्लॉग है उस पर जाके मैंने चेक किया कि एटलीस्ट मुझे सॉफ्ट कॉपी तो मिले सो दैट आई कैन गो एंड प्रिंट। तो सॉफ्ट कॉपी भी नहीं था। तो ये जो 3 टेस्ट सीरीज मैंने बोला, विजन, इनसाइट एंड GS Core, इनका ये फायदा है कि जितना उनका शेड्यूल में टेस्ट है वो पूरा टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि 10 टेस्ट हुआ उसके बाद बंद हो गया या फिर मार्केट में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होगा। इसका सब टेस्ट आपको लास्ट तक आपको ये टेस्ट मिलेगा। और ऐसा कोई भी टेस्ट का ब्रांड अगर आपको मालूम है सो यू कैन गो फॉर देम, जिसके आपको पूरे के पूरे टेस्ट मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे जिनका रैंडम, मतलब आप दिल्ली या पुणे में किसी बुक स्टॉल पे जाओगे तो आपको कोई टेस्ट दिखेगा जिसका टेस्ट नंबर 13 आया है, 14 आया है, 22 आया है, बस ऐसे ही। फर्स्ट 1 to 12 नहीं मिलेगा, उसके बाद 22 23 के पहले का नहीं मिलेगा, वो मिलेगा। सो ऐसा रैंडम टेस्ट सॉल्व करके आपको कुछ भी नहीं फायदा होगा। एक टेस्ट पूरा सॉल्व करो और ये बेनिफिट आपको ये 3 टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, विजन, इनसाइट और GS Core में। सो यू कैन गो फॉर GS Core टेस्ट सीरीज, इट्स वेरी गुड। अभी आते लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज अ गुड इन्फॉर्मेटिव करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन फॉर UPSC। अभी इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक फुल टाइम एस्पिरेंट्स, एक जॉब करके पढ़ाई करने वाले, लाइक पार्ट टाइम एस्पिरेंट्स जो जॉब भी कर रहे हैं। फुल टाइम, अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर करने वाले एस्पिरेंट हो तो आप न्यूज़पेपर छोड़ के मैगजीन के पीछे मत भागो। आपके पास पूरा दिन होता है, आप द हिंदू पढ़ो। द हिंदू के लिए आपको 2 घंटा लगे फिर भी इट्स ओके। तो आप द हिंदू पढ़ो, आप उसमें से नोट्स बनाओ एंड डेली क्विज सॉल्व करो। ट्रस्ट मी, आपको मंथली मैगजीन पढ़ने का जरूरत भी नहीं होगा। मंथली मैगजीन आप सिर्फ जो अपने गैप्स बचे उसके लिए पढ़ोगे। विदाउट दैट आपको मैगजीन का जरूरत नहीं होगा। लेकिन जो पार्ट टाइम एस्पिरेंट्स है, जिनको द हिंदू के लिए 2 घंटा अगर नहीं मिल सकता है, जिनके पास
पढ़ने के लिए सिर्फ 4 या 5 घंटे, उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि आप इनसाइट्स ऑन इंडिया का मंथली मैगजीन रिफर कर सकते हो, क्योंकि इनसाइट्स ऑन इंडिया का जो मंथली मैगजीन है वो द हिंदू से ही बनता है। जो द हिंदू का उनका डेली करंट अफेयर्स आता है उसको ही कंसल्टेट करके वो लोग अपना मंथली मैगजीन प्रिंट करते या बनाते, प्रिंट वो हम लोग करते हैं। हाँ, सो जो जो पार्ट टाइमर्स है दे कैन गो फॉर इनसाइट्स ऑन इंडिया, बट दे शुड रीड न्यूज़पेपर। आप 20 मिनट में पढ़ो सिर्फ स्कैन करो इज ओके, लेकिन यू शुड रिफर न्यूज़पेपर के सिवा आपका यूपीएससी प्रिपरेशन नहीं होगा। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही है करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स को आप अगर सिर्फ मैगजीन के एस्पेक्ट में लेने का ट्राई करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। सिर्फ मैगजीन पढ़ के मैंने यूपीएससी क्रैक किया ये सिर्फ टॉपर्स बोलते हैं और कोई नहीं बोलता। टॉपर्स का जो यूपीएससी टॉपर से उनके बारे में मुझे एक चीज़ बहुत बुरा लगता है। जब ये टॉपर्स टेबल के उस पार जाते हैं पास होने के बाद, ये लोग अपना बैकग्राउंड भूल जाते हैं। ये लोग ये भूल जाते हैं कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। जो उनके सामने एस्पायरेंट बैठे उन्हें ये बहुत ऐसा कूल एटीट्यूड दिखाते हैं कि भाई यूपीएससी मतलब कुछ नहीं, ये आप कर सकते हो, हर एक बंदा कर सकता है, लेकिन उसके लिए स्ट्रगल है। ऐसा कोई भी पास नहीं होता, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। टॉपर्स बोलते हैं, बहुत सारे टॉपर्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे मिलने वाले हैं पुणे में जो ये बोलते हैं कि न्यूज़पेपर छोड़ दो, न्यूज़पेपर में कितना टाइम की वेस्ट कर रहे हो। मैं खुद द हिंदू 3 घंटा पढ़ता हूँ, 3 घंटा, क्योंकि मैं द हिंदू से ही नोट्स बनाता हूँ। मुझे द हिंदू के लिए 3 घंटा निकालना पड़ता है, मैं निकालता हूँ पूरे दिन में, क्योंकि आपको द हिंदू पढ़ना ही है। आप विदाउट द मुझे मेरे सब दोस्त इसके ऊपर से गाली देते हैं कि भाई तू इतना टाइम क्यों देता है द हिंदू में, लेकिन आपको देना ही है उतना टाइम। आप सिर्फ मैगजीन पर रिलाई करोगे तो नहीं चलेगा। मैगजीन इज टू फिल द गैप्स, नॉट टू प्रिपेयर आपको न्यूज़पेपर पीआईबी ऐसे सोर्सेस से ही करना है। आप पीआईबी का अगर समरी ले रहे हो तो इट्स ओके, लेकिन आपको न्यूज़पेपर का समरी नहीं पढ़ना, न्यूज़पेपर खुद पढ़ना है, खुद एनालिसिस करना है। बस आज के लिए इतना ही। आई एम अनिकेत जादव। यू कैन आस्क हाँ, ये बोलना बाकी रह गया कि आप अपने कुछ क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म से आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको अगर कोई भी बुक खरीदना है तो आपको अमेजोन से वो बुक्स मिल जाएंगे। मैंने सब बुक्स का लिंक्स नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो यू कैन बाय द बुक्स, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांट, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। देखो, अगर आप दिल्ली में किसी के पास क्वेश्चन पूछने जाओगे ना तो वो लोग इरिटेट हो जाते हैं कि क्या क्वेश्चन है, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स ने अभी प्रिपरेशन चालू की है उनके क्वेश्चंस बहुत बेसिक रहते हैं। तो कभी कभी जो एडवांस एस्पिरेंट्स है जिन्होंने 2-3 साल पढ़ाई की है वो लोगों को इतने बेसिक क्वेश्चन का आंसर देने में थोड़ा इरिटेशन होता है। लेकिन आप वो क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू एड्रेस दिस क्वेश्चन। अभी तो मैं डेली 5 क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहा हूँ। अगर बहुत क्वेश्चंस आ गए तो आई विल गो टू 10-15 also. So you can ask me your questions. I will try to address them surely. Bye guys, logging off. Aniket Jadhav.